देखिए राहुल गांधी जी की तो जहाँ तक मैं समझती हूँ वो जितना भी जो भी कार्यविधि कर रहे हैं ना वो भाजपा को देखते हुए उनकी नकल ही उतारे देखा जाए तो समझेंगे। आखिर में सत्ता किसको मिलेगी जब चुनाव होगा? सत्ता निश्चित रूप से भाजपा को मिलेगी। हाँ, हम ये दावा करते हैं इस बात का कि कांग्रेस सरकार हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं करेगी और हमारी जो लड़कियां हैं वो तो बिल्कुल ही बेचारी ऐसी हो गई है क्योंकि वो सुरक्षित नहीं है ना। वो जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है वही आएंगे, वही आएंगे। और हमारा वादा लेडीजों को हम जिताएंगे नरेंद्र मोदी को। अच्छा जी, हाँ क्या जी। अच्छा काम किया इन 2 सरकार रहेगी नरेंद्र मोदी की? खूब अच्छा काम किया है उसने, उसने कोई बुरा काम नहीं किया। अशोक गहलोत कहते हैं जी हमने राजस्थान में अच्छा काम कर दिया, मोदी ने देश वो में तो नहीं एक उसका झूठा वादा है, ये सब झूठी बकवास। आज तक इतने सालों से हमारा राम मंदिर का काम अधूरा पड़ा था। राम मंदिर का काम एक मोदी जी ने आके हमारा राम मंदिर, राम है हमारा सब कुछ है। वो तो कहते जहाँ हैं राम हिंदू मुसलमान नहीं है। नहीं कुछ नहीं है। मुसलमान तो गहलोत की सरकार कर रही है। आज हमारे देश के अंदर, हमारे राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर हमारे मंदिर तक सेफ नहीं है। मंदिरों में असामाजिक तत्वों द्वारा मांस के टुकड़े तक फेंके जाते हैं। बच्चियां हमारी सेफ नहीं है, पेपर बच्चों के आए दिन लीक हो रहे हैं। क्या सेफ है ये बताइए? क्या किया है राजस्थान में गहलोत सरकार ने? ना तो हमारा धर्म सुरक्षित है, ना हमारी युवा सुरक्षित है, ना हमारी महिलाएं सुरक्षित है। कोई हमारे राजस्थान में कोई सुरक्षित नहीं है। अच्छा जी, हल क्या है इसका? हल यही है कि बीजेपी सरकार आएगी। हम इस बात का दावा करते हैं कि बीजेपी सरकार है हमारे देश का दिखाएंगे। रीट का एग्जाम 2018 से घोषित किया हुआ है और 2023 आ गया, अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ। इवन इतना कर देते हैं कि ये आम लोगों को भी इतना परेशान करते हैं कि इंटरनेट बंद कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद इन्होंने लास्ट वाले दिन इंटरनेट को चालू रखा। बाकी व्यापार संघ भी इस वजह से परेशान हो जाता है। एग्जाम तो पूरा होता नहीं है, बच्चे जैसे तैसे सालों से परीक्षा दे रहे हैं, फिर ओवर एज हो जाते हैं। ओवर एज होने के बाद वो एग्जाम दे नहीं पाते। तो राहुल गांधी पूरे भारत जोड़ो यात्रा में कहते रहे जी हम युवाओं के हित करने की बात कर रहे हैं। अब देखिए राहुल गांधी जी की तो जहाँ तक मैं समझती हूँ वो जितना भी जो भी कार्यविधि कर रहे हैं ना वो भाजपा को देखते हुए उनकी नकल ही उतारे देखा जाए तो। बाकी वो मन से तो मुझे लगता नहीं वो कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जिस भी यात्रा में निकले पीछे से जो लोग बोलते हैं वो बोलते हैं हमसे तो मिले ही नहीं, पैदल तो चले ही नहीं, वो तो गाड़ी में निकल गए वगैरह वगैरह की अलग अलग बातें सुनने को मिलती है। तो जो सच्चाई है वो तो आम जनता में जाके ही पता चलेगी। मीडिया में क्या बताया जा रहा है क्या नहीं बताया जा रहा, आम जनता क्या बता रही है, हमको तो उसी पे ध्यान देना होगा। और हम लोग आम जनता में, इसलिए हम आम जनता। क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वो इतना अच्छा काम कर रही है, दोबारा रिपीट होना चाहिए उसको? देखिए कांग्रेस पार्टी की सरकार काम तो अच्छा नहीं कर रही है, ये तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन वो चीज़ हो जाती कि सरकार है तो सरकार की तो कहते हैं ना सत्ता चलती है तो सबको मानना इसलिए पड़ता है क्योंकि सत्ता है। बाकी किसी भी चीज़ में वो सब तो पेपर लीक हो रहे हैं उनके, महिलाएं सुरक्षित है नहीं। अब महिलाएं देखिए कई तो बेचारी जो अपने बच्चों को छोड़ के भी परीक्षाओं के अलावा भी और भी ऐसी घटनाएं होती है, जैसे घरेलू जो अभी इन्होंने महिला ने बताया कि इतना महंगा गैस सिलेंडर हो रहा है कि बेचारे वो वही चूल्हे पे, आजकल गरीब महिला भी वही चूल्हे पे है और वही चिरंजीवी योजना चला रखी है। तो हर किसी को इतनी जानकारी नहीं है कि वो अपने कार्ड बनवा ले या उससे सेवा से योजना बनाई हुई है उनकी, लेकिन वो योजना आम जनता तक पहुंच मतलब किस तरह से उनको अवगति नहीं है कि कैसे उसका फायदा उठाना है। और वो नरेंद्र मोदी की सरकार पलट देने की बात करते हैं इन्हीं दम पे कि राजस्थान में इतना अच्छा काम किया है कि पूरे देश में जी सरकार पलट जाएगी 24 में राहुल प्रधानमंत्री। आप बताइए पलटेगी कैसे? अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो आज राजस्थान में और जिले और जो प्रदेश है वहाँ से पेट्रोल के दाम देख लीजिए आप, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। और अगर आप पलटने की बात करो तो ये तो सारा युवा बोलता है, सारा मतलब अगर हम देशव्यापी बात करें तो सारा युवा उनके साथ है। क्योंकि आज हम इतनी हिम्मत तो कर सकते हैं कि आज पाकिस्तान जैसी और घटनाएं होती। पहले मैं अपने स्वयं की बात बताती हूँ कि हम छोटे थे, जब पाकिस्तान किसी भी तरह की हरकत करता था तो हम सोचते थे कि हम छोटो, हमको भेज दो कि हम कुछ कर ले। इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि कोई खुलेआम उसके बारे में बोल दे, लेकिन आज हर कोई खुलेआम बोल देता और अंदर पाकिस्तान के अंदर जाके हम हमारे सैनिकों को निकाल के ले आते हैं। तो क्या ये इतना विश्वास भी कम है क्या? माना कि हर चीज परफेक्ट नहीं होती, लेकिन कहते हैं ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो अगर आपको अच्छाई नहीं दिख रही तो फिर आप बुराई का साथ कैसे दे सकते हो, ये बताइए। तो राहुल गांधी का साथ नहीं दे रहे लोग। तो राहुल गांधी का साथ कहाँ दे? सत्ता सिर्फ आपने वंशानुगत नहीं होती है, सत्ता होती है अपने कार्य विधि से, कर्म निष्ठा से। सिर्फ दिखावा करने से या किसी की नकल करने से सत्ता नहीं होती है, उसको आपको जाहिर करना होगा कि हाँ हम इसको समझते हैं और करते हैं। अच्छा, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच बड़ी लड़ाई चलती है, भारतीय जनता पार्टी को लोग इसको कैसे देखते हैं कि क्या? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, शायद मेरे दिमाग में बात नहीं। आप ये बताइए जो सत्ता आपस में खुद एक
एकजुट होके नहीं रह सकती, वो कैसे राजस्थान को एकजुट कर लेगी? दो जने सचिन पायलट और स्वयं सचिन पायलट जी और गहलोत जी खुद स्वयं लड़ाई कर रहे हैं, और वो लड़ाई वो जब उनकी आज तक सोल्व नहीं हुई कि कौन खड़ा होएगा कौन जीतेगा, उनकी आपस का झगड़े बंद नहीं हो रहे, तो कैसे आम जनता का झगड़ा बंद करेंगे? कैसे वो आम जनता को एक करेंगे? वो सोचते हैं मैं सत्ता ले लूं, वो सोचता है मैं सत्ता ले लूं, उन दोनों के ही आपस में झगड़े बंद नहीं हो रहे, तो वो कैसे लोगों की भावनाओं को समझेंगे? आखिर में सत्ता किसको मिलेगी जब चुनाव होगा? सत्ता निश्चित रूप से भाजपा को मिलेगी। क्यों भाजपा को मिलनी चाहिए? क्योंकि एक तो आप अभी सिद्ध हो ही गया है कि वो आपस में खुद ही एकजुट नहीं है, और लोगों को क्या एकजुट करेंगे? भाजपा क्या अच्छा कर देगी राजस्थान के लिए या देश के लिए? देखिए, कर देगी। पहली बात तो सत्ता जब तक नहीं आती तब तक ऐसे ही कयास लगाए जाते हैं कि क्या पता नहीं वो करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन हाँ इतना जरूर है, देखो उम्मीद होती है तो सब कुछ कार्य संभव होता है, सब कुछ उम्मीदों पे होता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि भाजपा जो आएगी तो इस तरह से जो महिलाएं सुरक्षित, और जब से ये जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं कम से कम उस पर तो वो कार्य करेगी, और उसके अलावा अपने स्वयं से जो जरूरत है उसके आधार पे वो आगे बढ़ेगी। ठीक है जी, आपसे हम बात करते हैं। हम जो आप कह रही हैं, जो ये पूरा प्रदर्शन है कि भाई युवाओं के हित में सरकार काम नहीं कर रही है, जो वर्तमान सरकार है, क्या असलियत में ऐसा है? आप लोग ऐसा महसूस करते हैं? जो आम जनता है क्या वो ऐसा महसूस करती है कि भाई जो अभी की सरकार है वो युवाओं के हित में नहीं काम कर रही, नौकरियां नहीं मिल रही हैं? हाँ, हम ये दावा करते हैं इस बात का कि कांग्रेस सरकार हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं करेगी। अच्छा, कुछ नहीं करेगी ये, क्योंकि कितनी बार राहुल गांधी तो पूरे देश में घूम कहते हैं हम युवा हैं, हम युवाओं का हित नहीं, कुछ नहीं कर रहे। कितने एग्जाम हो चुके, कितने परीक्षाएं हो चुकी, आज तक किसी का कोई निष्कर्ष निकलता नहीं है, और किसी का निकल गया तो उनको पोस्टिंग नहीं मिल रही है बच्चों को। और गरीब आदमी कैसे करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है? कोई मजदूरी करके पढ़ा रहा है, कोई कचरा चुक के पढ़ा रहा है, कैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिल रही है। बच्चे फिर भी वही उसी लाइन पे, बहुत से बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं तो, और अपना इतने निराश होकर बैठ जाते हैं कि कोई नशे में पड़ गए बच्चे हैं, कोई तो नशे की लत में हो गए, कोई बच्चे तो कोई आत्महत्या कर रहे हैं। कितना एक हंगामा मच गया हमारे देश के अंदर, और हमारी जो लड़कियां हैं वो तो बिल्कुल ही बेचारी ऐसी हो गई है क्योंकि वो सुरक्षित नहीं है ना, वो तो पढ़ाई कैसे नहीं है, लड़कियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। गली गली में दूर हमको दिल्ली में सुनने को मिलता है कि भाई राजस्थान में कुछ नहीं, हमारी बच्चियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। घर से स्कूल तक जाएं इतने में सुरक्षा नहीं है, तो कॉलेज तक जाना बहुत दूर की बात हो गई है। बच्चे स्कूल तक जा रहे हैं, वहाँ तक सुरक्षित नहीं है हमारी कन्याएं हैं, तो कॉलेज तो बहुत लंबा हो गया, और नौकरी करने जाएंगे कुछ भी करेंगे तो वो तो सुरक्षित बिल्कुल ही नहीं है। कांग्रेस वाले उत्तर प्रदेश में कैसे सवाल उठा देते हैं? उत्तर प्रदेश में कहते हैं उत्तर प्रदेश में दिक्कत है, राजस्थान अच्छा है जी। नहीं, गलत है, वो गलत कर रहे हैं। हमारा राजस्थान बिल्कुल सुरक्षित नहीं है हमारा, ना तो हमारा धर्म सुरक्षित है, ना हमारी कन्या सुरक्षित है, ना हमारे उत्तर प्रदेश को तो योगी जी ने स्वर्ग बना दिया। नहीं, मैं कह रही उत्तर प्रदेश तो स्वर्ग बन गया। मेरे योगी जी माँ बैठे हैं ना, सब महिलाएं और बच्चियों के लिए बहुत ध्यान रख रहे हैं। गुंडागर्दी सब खत्म हो चुकी है, माँ बहुत सुरक्षा हो गई है। हाँ, और सबकी जॉब के लिए भी हमारे योगी जी सबकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, महिलाओं के लिए भी नौकरी के लिए कर रहे हैं। और राजस्थान सरकार प्रचार करती है कि देश की सबसे अच्छी सरकार जी यहाँ चल रही है। राजस्थान से गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं जानती, किसी महिलाओं को कभी उजागर नहीं करती। कितनी महिलाएं कितनी पीड़ित में रह रही है महिलाएं, उनकी कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ पे सबसे ज्यादा सेफ तो महिला ही नहीं है। जब महिलाएं सुरक्षा नहीं है, बच्चे सुरक्षा नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ के जो एग्जाम दे रहे हैं उनका पेपर लीक हो जाता है, तो बेचारे क्या करेंगे? राहुल गांधी कहते हैं हम युवा हैं, युवाओं का हित हम जानते हैं, मोदी कुछ नहीं है, कोई और कुछ नहीं कर पाएगा, हमारी सरकार करेगी। ये सब छलावा है, ये सब छलावा है। राहुल गांधी ये बोलते हैं ये सब छलावा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा जी, छलावा है। राहुल गांधी सिर्फ नकल कर रहे हैं योगी जी की और मोदी जी की, वो नकल नहीं कर पाएंगे, वो सफल नहीं हो पाएंगे। योगी जी के लायक नहीं है वो लोग। योगी जी बहुत कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे जनता के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और हमारे लोगों को देख रहे हैं कि क्या करना क्या नहीं करना है। वो लोग कुछ नहीं, जब महिलाओं को यहाँ सुरक्षित नहीं है, किस तरीके से, थोड़ा इसको समझाइए। महिलाएं जब अपनी लड़कियां कहीं जाती हैं ना, तो पता नहीं चले टीचर लोग राजस्थान में कोई जॉब नहीं कर पा रही हैं, जॉब नहीं कर पा रही, उनको बताया भी नहीं जा रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। यहाँ पे छिपाते हैं लड़कियों को। कई लोगों के साथ है ना रेप का काम हुआ है, ऐसा ये हो तो किसी को कुछ नहीं बताया। अच्छा, प्रियंका गांधी कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की को हम एम्पावर करेंगे। आप कह रही है जी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में लड़कियों सुरक्षित नहीं है। लड़कियों को बोलने नहीं दिया जा रहा सर, वो अपनी पीड़ा किसी को बता नहीं पा रही है, वो दबा दिया जाता है उनको। अगर वो पीड़ा बताने उनको मारने की धमकी दी जा रही है। लड़कियां अपनी अंदर की पीड़ा बता नहीं पा रही हैं। अच्छा, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है लड़कियों के साथ कि अपना दुख दर्द किसी को बता नहीं पा रही है। अपने दिल की बात कैसे बताएं वो? अच्छा, क्या युवाओं को नौकरी मिल रही है राजस्थान में? जो पूरा प्रचार मिलना ना युवा को ना किसी को नहीं मिल रही यहाँ नौकरी। यहाँ वो ना
झांसे दे देते हैं कि हाँ नौकरी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, कुछ नहीं मिल रहा है भाई साहब। तो पेपर लीक आउट हो रहे, नौकरियां मिलेगी कहाँ से उन बच्चों को? जिसका आखिरी साल है वो क्या करेगा बच्चा? कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आखिरी जिसका साल है वो कहाँ से नौकरी पाएगा, ये बताइए आप। आए दिन पेपर लीक आउट हो रहे हैं। अच्छा, इसी के दम पे वो लोग सरकार बनाने की बात करते हैं, कहते 23 में दोबारा सरकार। अच्छा, पेपर लीक आउट करके दोबारा से दम पे सरकार बनाएंगे। वो भूल जाए सपने ले रहे हैं वो राजस्थान के अंदर। अच्छा, और एक लड़ाई चल रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर, अगर हम आप लोगों के नजरिए से पूछें, गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, क्या है? जब इनके घर में ही आपस में एक दूसरे की नहीं बन रही है तो क्या सरकार बनाएंगे? वो क्या सरकार बनाएंगे वो? ये लोग भारत जोड़ो की बात करते हैं। तो भारत टूटा कब था? उनसे ये पूछो कि पाकिस्तान को जोड़ रहे हैं क्या? पाकिस्तान को जोड़ रहे हैं क्या भारत में? जो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, आज से 50 साल पहले इनके पुरखों ने बंटवारा कर दिया था भारत पाकिस्तान का, तो अब क्या पाकिस्तान को जोड़ने की बात कर रहे हैं? वो भारत तो जुड़ा हुआ था, टूटा कब था? वो सपने में है या नींद में है? अच्छा, राहुल गांधी जो पूरे देश में घूमे और कह रहे हैं इसी के दम पे नरेंद्र मोदी को हरा देंगे 2024 में, वो सपने ले रहे हैं 2034, 35, 50, जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है वही आएंगे। मोदी जी आएंगे। मेरा नाम दुर्गा कटारिया है जी। और मकसद ये है कि जो युवाएं हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो गाँवों से दूर दूर से आते हैं, लेकिन यहाँ जब भी वो कहीं भी जाते हैं पेपर देने, तो वो पेपर देने के बाद में वो रात भर परेशान होते हैं, पेपर देते हैं, उसके बाद में सुबह उनको मालूम होता है कि हमारा पेपर देने के बाद में होता है कि लीक हो गया, तो उनकी तो मेहनत गई ना बेकार। तो लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कहती है हम युवाओं का भला करते हैं, हम ज्यादा कोई कर नहीं सकता। कोई कांग्रेस पार्टी युवाओं का भला नहीं करती, नहीं कोई भला नहीं करती है। जब से गहलोत सरकार आई है ना, जब से इतना भ्रष्टाचार और इतना आतंक फैल गया है कि बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। अभी पिछले वाले पेपर में भी बच्चों ने आत्महत्या कर ली, एक बच्ची ने, एक बच्चे ने। तो ये सब गहलोत सरकार की ही है। इनकी जो इतना भ्रष्टाचार इतना चल रहा है कि बच्चों की सेफ नहीं है बच्चे भी, और जो मेहनत के कर रहे आगे आ रहे हैं वो, लेकिन तो उनका भी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी कुछ दिन पहले आई थी। सब झूठ बोलता है वो, कोई भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, वो तो जोड़ता नहीं तोड़ता है। अच्छा, वो कह रहे थे हम युवाओं के हित की बात कर रहे हैं, मोदी सरकार युवाओं के हित में कुछ नहीं कर रही, हम नौकरी देंगे उनको, उनका अच्छा जीवन देंगे, और आप कह रही है कि राजस्थान में नहीं, वो कोई जीवन नहीं दे रहे हैं। जीवन कहाँ दे रहे हैं? बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, जीवन कहाँ है वो? उनका कहना सब झूठ। जो कांग्रेस सरकार जितने वादे करती है ना, वो सारे झूठे हैं। उनके आज एक भी वादा ऐसा नहीं हुआ कि अपने वादे पे वो खरे उतरे हैं। इसलिए गहलोत सरकार जितना भ्रष्टाचार और जितना आतंक यहाँ राजस्थान में फैला रखा है, तो हमें गहलोत सरकार नहीं चाहिए। जी, क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही है जी? 1100 रुपया को तो सिलेंडर होगा, काय करो ना गरीब आदमी बेचारो। वो तो कहते हैं जी हम फ्री में दे रहे हैं। काय कौन दे रहा फ्री में? काय कौन दे रहा? 1100 रुपया को गैस सिलेंडर, 1100 का आ रहा है सिलेंडर। क्या करेगा गरीब आदमी बेचारा? और जो आपके बच्चे हैं उनको नौकरियां मिल रही हैं क्या इस सरकार? कई नौकरियां कौन मिल रही? हमारे ना राजसमंद से आए थे 2 बच्चे एग्जाम देने के लिए, मैंने घर पे रखा, उनकी सेवा करी, और वहाँ जाके पेपर लीक होने की खबर मिली और आत्महत्या कर ली।